सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों की, बढ़ते तापमान की। हमारे साथ मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल की जानी मानी डॉक्टर रश्मि खुशवाह। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। मौसम के बदलाव से आम जनजीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब भी वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो हमारी फर्स्ट जो इफ़ेक्ट होता है वो इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी हो रही होती है, तो इससे हमारा इम्यूनिटी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अगर इम्यूनिटी इफ़ेक्ट हो रहा है तो हमें वायरल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, या एलर्जीज़ काफ़ी लोगों को हो जाती हैं। आजकल अगर हमारे पास देखा जाए तो एलर्जीज़ के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, जिनको मौसम चेंज की वजह से सर्दी है, जुकाम है, गले में खराश है, मतलब अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं वो, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अफेक्ट ज़रूर करता है जब भी हमारा मौसम चेंज होता है। इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए दिनचर्या में क्या बदलाव करने ज़रूरी है? कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा खान पान का हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी ठंडी चीज़ें ना खाएं, बिकॉज़ गर्मी है तो अभी हम लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं ठंडी चीज़ों के लिए। तो कुछ भी ठंडा है, फ्रिज का है, ये चीज़ें वो अफेक्ट करती हैं हमें, तो ये अवॉइड कर सकते हैं हम। बैलेंस डाइट ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फाइबर हो, फैट हो, हेल्दी फैट्स हो। एक बैलेंस डाइट का हमें लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग है कि थोड़ा सा हम अपना ड्रेसिंग सेंस पे भी अभी काम कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ अगर लग रही हैं लोगों तो एकदम से वो कपड़े नहीं पहन रहे हैं। कॉटन के कपड़े आप पहन सकते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सकता है सडन वेदर चेंज से, जो कि हमारा, मैंने आपको बोला कि इम्यूनिटी इफेक्ट करता है, उससे काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकता है। आप एक्सरसाइज पे ध्यान दें, आप योगा करें, कुछ मेंटल एक्सरसाइज है, फिज़िकल एक्सरसाइज है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें हेल्दी रखने के लिए ड्यूरिंग स्पेशली अगर मतलब मौसम चेंज हो रहा है या वेदर चेंज हो रहा है, तो ये बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, खान पान और जंक फूड गर्मियों में किस तरह का दुष्प्रभाव डालता है हमारी बॉडी पर? ओके, देखिए, जंक फूड हमेशा से ही अच्छा नहीं होता है। अगर आप कभी भी हिस्ट्री उठाएं या कोई भी रिसर्चेस उठाएं, जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। लेकिन क्योंकि जंक है, क्विक है, तो हम लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें जंक से बचना चाहिए। अगर आप हैं, शौकीन हैं, या आपका ऐसा वर्क है कि आपको जंक की तरफ जाना पड़ता है, क्विक स्नैक्स लेने पड़ते हैं, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर सकते हैं। और जंक फूड है, ऑफ कोर्स आपका उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, आप मैदे का आइटम ज़्यादा खा रहे होते हो, चाइनीज़ ज़्यादा खा रहे होते हो, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट करता है। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, फूड हमेशा से एक जो बैलेंस डाइट है वो हमें हमेशा से हर चीज़ से बचा सकता है। अगर किसी को मजबूरी है और वो खान पान मतलब घर का हेल्दी नहीं खा सकता, बाहर का ही खाना पड़े और जंक फूड ही लेना पड़े, तो वो कैसे अपने आप को इससे बचा सकता है? अगर हम बाहर हैं, हमारे पास ऑफ कोर्स जो ऑप्शन रहता है वो जंक फूड ही रहता है। तो या तो आप अपने पास ऐसी चीज़ें रख सकते हैं कि आपको बाहर की तरफ अट्रैक्ट होना ही ना पड़े, जैसे इजी टू कैरी ऑन फ्रूट्स है, ठीक है। आप अगर भूख लग रही है, अगर आपके पास में बैग में एक फ्रूट है, तो ऑफ कोर्स आप उसको खा सकते हैं एंड आप जंक फूड से बच सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, अगर आपको भूख लग रही है और आप बाहर हैं, तो कुछ लिक्विड ऐसा ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी है, या कुछ बटर मिल्क है, छाछ है, लेमन वाटर है। आई थिंक विच अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक ये बेटर रहता है, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि आपके पास ऑप्शन कुछ हेल्दी हमेशा रहना चाहिए, जैसे कि आप अपने पास रोस्टेड मखानाज रख सकते हैं, या रोस्टेड चना है, या ड्राई फ्रूट्स हैं। आप भले ही बाहर हैं, पर अगर आपके पास ऑप्शन है तो यू विल नॉट गेट अट्रैक्टेड कि चलो मैं समोसा खा लेता हूँ या मैं कुछ बर्गर खा लेता हूँ। सो अगर आप ये भी अगर अपना सकते हैं तरीका, अगर आप बाहर हैं, नहीं कुक कर सकते हैं, तो आप इजीली ये चीज़ें भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको बाई चांस आपको खाना ही बाहर है, अगर ये चीज़ें आप खा लेते हो तो हो सकता है थोड़ा आप कम भी खाएँ। मैम, नौजवान में मोटापा एक बड़ी समस्या बन रही है, इसका कैसे निदान हो? आजकल हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, अगर हम वर्किंग हैं तो इट इज़ मोस्टली सिटिंग जॉब, या तो हम बैठे हुए हैं, सिस्टम में काम कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं है। अगर हम बच्चों की बात करें तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, उनका खेलना कूदना कम हो गया है। हालांकि अभी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, कोविड के बाद स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, पर जो ये 2 साल से इफ़ेक्ट हुआ है बच्चों पे, या हम लोग यंगस्टर्स की बात करें तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। काफ़ी लोग मेरे पास आते थे कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बाहर जाके कोविड का ख़तरा था। तो दिस इज़ सीरियसली समथिंग अ बिग प्रॉब्लम, जो कि हमें
रूट में ही ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब अगर हम जब मोटे हो जाते हैं या कोई है कि काफ़ी ओवरवेट हो गया तब वो हमारे पास आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक जिस दिन आपको लगे कि आप वेट गेन कर रहे हो, अब नॉर्मली आप वेट गेन कर रहे हो, कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं अगर आप जिस वजह से आप वेट गेन करो। अदरवाइज़ अगर इफ़ इट्स लाइफस्टाइल डिपेंडेंट, अगर वो आपके खान पान और आपके दिनचर्या की वजह से वेट गेन हो रहा है, उसको ऑन द रूट पे ही आपको काम करना पड़ेगा, ना कि आप इंतज़ार करें कि मैं 12 kg वेट मैंने गेन कर लिया, 20 kg कर लिया, अब मुझे काम करना है। तो इस पे मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। सेकंड है फ़िज़िकल एक्टिविटी। अगर हर चीज़ का सलूशन है फ़िज़िकल एक्टिविटी, आप कोई स्पोर्ट्स पसंद है आपको, या फिर आपको कोई डांसिंग पसंद है, आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है एक्सरसाइज करने में। काफ़ी लोगों को जिम जाना स्ट्रेसफुल लगता है बिकॉज इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। कोई बहुत अच्छी बॉडी है जिसकी आप उससे स्टार्ट कर देते हो कंपेयर करना। तो आई थिंक फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, योगा है, नॉर्मल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग है। सो वो आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड थर्ड इज़ द कंट्रोल ऑफ पोर्शन साइज़। अगर आप कुछ भी अनहेल्दी खा रहे हैं, बेशक खा लीजिए आप, अगर मैं आपको बोलूँ, बट उसका जो पोर्शन है, अगर आप समोसा खा रहे हैं या कोई भी अनहेल्दी चीज़, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो उसका क्वांटिटी एंड उसका फ्रीक्वेंसी, हर दिन समोसा ना खा के या हर दिन अनहेल्दी ना खा के, एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं एक वीक में एक बार खाऊंगी, और मतलब एक आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस इशू। और अगर आप एक बार ओबीज़ हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, तो आप प्रोन हो जाते हैं और बीमारियों के लिए। आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, आपको शुगर हो सकता है, आपका किडनी, लीवर काफ़ी अफेक्ट करता है। सो आई थिंक इस पे जल्द से जल्द काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप एक असिस्टेंस भी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, आपको हेल्प लेना चाहिए मुझे लगता है। सो इट शुड बी वर्क ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमको दी। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बढ़ते तापमान से अपने आप को बचा सकता है, खान पान पे कंट्रोल करके अपनी सेहत को सही रख सकता है और मोटापे से बच सकता है। कैमरामैन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सत्य के साथ।